अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, चुनाव आयोग और इस देश के विपक्ष के बीच मतभेद की एक कभी न खत्म होने वाली खाई खिंच चुकी है और ये ऐसी खाई है जो अविश्वास को लगातार बढ़ाती जा रही है। किसी भी कंट्री के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में रेगुलेटर यानी चुनाव आयोग और पार्टिसिपेंट्स यानी सत्तारूढ़ दल या प्रतिपक्ष, उनमें इस तरह का मतभेद और इतना अविश्वास बहनों भाइयों लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। आज चर्चा हम इसी विषय की करने वाले हैं। बहनों भाइयों, वैसे तो चुनाव आयोग और इस देश के राजनीतिक दलों के बीच मतभेद हमेशा से रहे। खास तौर पर आप सबको याद होगा टीएन शेषन के जमाने में चुनाव आयोग और सभी राजनीतिक दलों में इंक्लूडिंग सत्ता पक्ष एक जबरदस्त रिजेंटमेंट था, नाराजगी थी। शेषन की कार्यशैली ऐसी थी जिसको लेकर बहुत नाराजगी थी, लेकिन उनकी निष्पक्षता, उनकी ईमानदारी पर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं था। बहनों भाइयों, लेकिन वक्त बीता, टीएन शेषन का दौर खत्म हुआ, फिर उसके बाद राजनीतिक दलों को समझ में आया कि चुनाव आयोग में कैसे लोग होने चाहिए। एक से एक बेहतरीन लोग भी आए और एक से एक बदतर भी आए। बहनों भाइयों, लेकिन चुनाव आयोग इतना ज्यादा अविश्वास और विवादों में कभी नहीं रहा जो इस वक्त है, और उसका कारण राजनीतिक दलों द्वारा लगाए जा रहे प्रमाण के साथ गंभीर आरोप हैं। इन आरोपों की में मुख्य बात क्या है? विपक्ष के 2-3 नेताओं ने बड़े गंभीर आरोप लगाए, जिसमें नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा चुनाव आयोग वोट की चोरी कर रहा है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए। उन्होंने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया, उन्होंने कर्नाटक का उदाहरण दिया और प्रमाण के साथ अपनी बातें रखी। पूरा विपक्ष आक्रामक है, सदन चलने नहीं दी जा रही है, सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। इस प्रदर्शन से हासिल क्या है? बहनों भाइयों, तकरीबन 2 सप्ताह का समय बीतने के पश्चात राहुल गांधी ने जो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देश की मीडिया के सामने दिया, उसके बाद ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त सामने आए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पर आरोप लगाना संविधान पर आरोप लगाना है। चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाना संविधान का अपमान है। बहनों भाइयों, चुनाव आयोग राहुल गांधी के आरोपों का स्पेसिफिक जवाब क्यों नहीं देता? आयोग का कहना है कि राहुल गांधी जब एफिडेविट से पर हमें शिकायत देंगे तब हम उसकी जांच करेंगे, और जब चुनाव बीता था उसके 45 दिन के अंदर उन्हें शिकायत कर देनी चाहिए थी। अब की शिकायत का कोई मतलब नहीं, यानी चुनाव आयोग कोई भी जांच नहीं कराएगा। नंबर 1 बात। एफिडेविट की जहां तक बात है तो समाजवादी पार्टी ने 2022 के चुनाव के बाद 18,000 एफिडेविट दस्तखत करके दिए थे। आयोग ने क्या उस पर कोई कार्रवाई की? आज अखिलेश यादव लोकसभा के बाहर पावती और रसीद मिलती है चुनाव आयोग की शिकायत स्वीकारने की, उसको बांट रहे थे। क्या चुनाव आयोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कोई अड़चन पैदा कर रहा है? बिहार का एसआईआर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है वो बताता है कि 65 लाख मतदाताओं के नाम कट रहे हैं। शायद देश में ये पहली बार ऐसी प्रक्रिया चल रही होगी जहां मतदाताओं को जोड़ने नहीं बल्कि काटने की प्रक्रिया चल रही है। ये हैरान भी करती है कई बार। जब अंपायर पर आरोप लगे कि वो निष्पक्ष नहीं है तो अंपायर को अपनी निष्पक्षता को साबित करना पड़ेगा। ये डेमोक्रेसी है। कोई भी इल्जाम भी अगर लगा तो आपको उसकी सफाई देनी है, और इसका उदाहरण प्रभु भगवान राम से लेना चाहिए। उनके ऊपर जब भी कभी आरोप लगे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने पूरी अपनी समस्त दिशाओं को और समस्त लोगों को उन्होंने गवाह मानकर, और वो उन मर्यादाओं का पालना करते थे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगा था। चुनाव आयोग पर भी एक इल्जाम लगा है, और इल्जाम किसी एक मतदाता ने नहीं लगाया बल्कि लार्जेस्ट अपोजिशन के लीडर ने लगाया, विपक्ष के लगा रहा है। चुनाव आयोग को चाहिए कि इस मामले में अपनी निष्पक्षता को स्वयं साबित करे। हमारे देश में तमाम ऐसे उदाहरण हैं जहां निष्पक्षता को साबित किया गया है। ये चुनाव आयोग को भी अपनी निष्पक्षता को उसी तरह प्रामाणिक रूप से साबित करना पड़ेगा। अब चुनाव आयुक्त तो कहते हैं कि या तो राहुल गांधी माफी मांगे या एफिडेविट पर शिकायत करें। तो जिनकी एफिडेविट पर शिकायत है उनके लिए आपने क्या किया? और आपके पास जब इतनी बड़ी तादाद में शिकायतें हैं तो राहुल गांधी के एफिडेविट का क्या इंतजार किया जा रहा है?
बहनों भाइयों, कुछ बयान सुने आप, फिर आज की इस दिलचस्प चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश यह है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। और जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है पूरे देश को मालूम है, अब ये बात छुपी नहीं है और अब हम ये चोरी नहीं करने देंगे। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी। 18,000 एफिडेविट दिए गए हैं, मेल किए गए हैं और हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा या सरकार को निर्देश करेगा कि उन पे कार्रवाई हो। 18,000 एफिडेविट देने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो कौन भरोसा करेगा इलेक्शन कमीशन पर? बाई इलेक्शन देखा हमने, आपने, वो सामान्य चोरी नहीं थी, वो डकैती थी। लगता तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ईसीआई चलता है। बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को शुरू करते हैं। मेरे साथ राकेश त्रिपाठी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, एआईसीसी के प्रवक्ता शुभ्रांश राय मुझे दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं, अरविंद सिंह देश के बहुत ही जाने माने प्रख्यात पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड और थोड़ी देर